गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा से ये मानव का तन परमात्मा ने हमें प्रदान किया है और इस मानव तन को माध्यम बनाकर के निरंतर हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। ये यात्रा एक स्वप्न की भांति व्यतीत सी होती प्रतीत हो रही है और स्वप्न की भांति आगे बढ़ते बढ़ते यात्रा एक दिन निश्चय ही पर्यवसान को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई यात्रा प्रारंभ होती है तो उसका विश्राम तो एक न एक जगह पर होना ही है। ये सिद्धांत है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस यात्रा पर जो विराम लगे वो कहां लगे, ये विचारणीय है। मेरे मित्रों, अगर इस यात्रा के उद्देश्य को हम समझ लें तो यात्रा के उद्देश्य को समझने के उपरांत ही हम इस यात्रा को एक मार्ग प्रदान कर सकते हैं और उसी मार्ग पर चलकर के नित्य निरंतर आगे बढ़ सकते हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर मार्ग का ही पता नहीं है तो कहां बढ़ेंगे, किस ओर बढ़ेंगे? मंजिल का पता होना और मार्ग का पता होना दोनों का जरूरी है। और ये मंजिल, ये मार्ग हमें भगवान बताते हैं या भगवान के जो पार्षद संत हैं वह हमें बताते हैं। और कहा कि मंजिल क्या है? कहते हैं ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मंजिल। उपनिषदों में मंजिल परमात्मा को बताया गया और न केवल परमात्मा को मंजिल बताया गया, अभी तो उसका मार्ग भी बताया गया। परनवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। अपरमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। वेद भगवान कहते हैं, कहते हैं उद्देश्य तो केवल एक है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। और प्राप्ति भी किस प्रकार की हो? कहते हैं द्वैत भाव न रहे, एकता हो जाए। जैसे दूध और चीनी दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसे ही सर्वत तन्मयो भवेत्। ब्रह्म के साथ
कैसी एकता हो? कहते जैसे एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के साथ बाण एक रूप हो जाता है जब लक्ष्य को भेदता है। बाण का उद्देश्य लक्ष्य का भेदन ही है। जो बाण धनुष पर रख करके छोड़ा गया, अगर उसने लक्ष्य को भेद दिया तब तो उसे मंजिल मिल गई, और अगर यदि लक्ष्य को नहीं भेद पाए, इधर उधर रह गए, तो भटक गए। अभी जैसे आपने देखा ओलंपिक खेल चल रहे हैं, और उन ओलंपिक खेलों में हमारे देश की एक लड़की जिसने इतिहास रचा। कैसे? कहते लक्ष्य पर निशाना लगा करके उसने निशाना सही लक्ष्य पर लगाया, इसलिए ओलंपिक में 2-2 पदक उसने जीत लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य था, निर्धारित था, सही मार्ग पर चली। और ऐसा नहीं कि उसके जीवन में विषम परिस्थितियां नहीं आई। पिछले ओलंपिक में भी उसने भाग लिया, लक्ष्य उसमें भी बनाया था, लेकिन भाग्य धोखा दे गया, या कह लीजिए कुछ प्रारब्ध ऐसा सामने आ गया। धोखा क्या दे, भाग्य ही था ऐसा। क्योंकि हर काम का समय एक निश्चित होता है। राइफल खराब हो गई उसकी, वो पिस्टल खराब हो गई, जो भी कह लीजिए, समय पर चली नहीं। लेकिन इस बार चल गई तो निशाने पर लग गई। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हम जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, निशाना ब्रह्म है। हमारी मैं कौन सी मैं है, ये समझना पड़ेगा। हमारी जो मैं है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर यदि आपने इस मैं को समाप्त कर दिया, इस मैं को मार दिया, मैं को आपने मार दिया, तो ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। जो लक्ष्य ब्रह्म है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं को मारने से ये ब्रह्म मिल जाता है, क्योंकि मैं ही सारा माया का खेल खिलाती है। मैं ही इस जीव को इस संसार में भटकाती। जब तक आपकी मैं रहेगी, इस मैं की फुफकार डसती रहेगी, और दूसरों को नहीं डसती, अपने आप को डसती। इसलिए कहा परनवः धनु शिरोरात्मा। ये मैं कब बनेगी? इस मैं को मारने के लिए परनवः धनु, आपको प्रणव का धनुष लेना पड़ेगा। प्रणव क्या है? ये प्रणव का धनुष क्या है? ये पर माने प्रकृति। पर कहते हैं प्रकृति, और नव कहते हैं तेरे लिए नहीं है, नहीं है। प्रणव में पहला भाव क्या है कि ये प्रकृति तेरे लिए नहीं है। एक बात तो ये हो गई कि ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति सात्विक प्रकृति, राजसी प्रवृत्ति,
तामसी प्रकृति, कहने तेरी नहीं। जब तक तू अपनी प्रकृति को सात्विक, राजसी, तामसी बनाए रखेगा तब तक तेरी मैं रहेगी। जब इस प्रकृति को इन गुणों की सीमा से बाहर ले आएगा, निर्गुणता, न तेरी प्रकृति सात्विक है, न राजसी है, न तामसी, तभी तुझे इस प्रकृति की सीमा से बाहर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रणवधनु इस प्रकृति के धनुष पर, इस माया के धनुष पर अपनी मैं को रख ले, और इसको रख करके ये जो मैं जीवपने के अंदर विराजमान है, कहते हैं इस जीवपने को धनुष बना करके छोड़ दे। और जब तू सीधे सीधे निशाना लगाएगा तो जाकर के निशाना कहाँ लगेगा? ब्रह्म के साथ, ब्रह्म पर लगेगा। और उस स्थिति में क्या होगा? ये जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाएंगे, जैसे बाण और लक्ष्य एक हो जाते हैं, दोनों के बीच का भेद मिट जाता है। गंगा जी का निशाना कहाँ है? समुद्र। और गंगा जी कहाँ विश्राम को प्राप्त होती है? समुद्र में। ऐसे ये जीव कहाँ विश्राम को प्राप्त होगा? कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति पर ये जीव विश्राम को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस समय ये व्यापक हो जाएगा, उस समय अनंत हो जाएगा, उस समय अचल हो जाएगा। चलना कब तक है? जब सामने संसार है तो चलना है, और जब संसार रहेगा ही नहीं, व्यापकता आ जाएगी, तो कौन चले, कहां चले, कहां पहुंचे? ब्रह्म में चलना है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र सदा ही विराजमान है, समान रूप से विराजमान है। इसलिए मेरे मित्रों, हमारा लक्ष्य एक ब्रह्म है। तो जीवन की जो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, इसमें दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। चित्त को एकाग्र करना है, धैर्य से संयुक्त होना है, और सबसे बड़ी बात है समर्पित जीवन को जीना है। ये शरीर मैं हूं नहीं, मेरा भी नहीं, फिर किसका है? कहते प्रकृति का है, और प्रकृति के लिए है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, ये शरीर केवल सेवा मात्र में रह जाएगा। शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति के लिए बना है। ये जो शरीर है, ये किसके लिए बना है? परिवार की सेवा करने के लिए बना है, रिश्तेदारों की सेवा करने के लिए बना है, मित्रों की सेवा करने के लिए बना है, समाज की सेवा करने के लिए बना है। तो ये है। तो इस शरीर को उनकी सेवा करने दीजिए, लेकिन ये प्रकृति तेरे लिए नहीं बनी, ये संसार तेरे लिए नहीं बना है, ये संसार के संबंधी तेरे लिए नहीं बने हैं। तू तो उनकी सेवा कर, लेकिन उनसे सेवा की अपेक्षा मत। तुझे उनसे सेवा लेने की इच्छा नहीं करनी है। स्वतः हो रही है, प्रकृति स्वतः कर रही है। किसकी कर रही है? प्रकृति की ही कर रही है भाई, तो होने दे। लेकिन तेरी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, तेरी चाहत नहीं होनी चाहिए, तेरी वासना नहीं होनी चाहिए कि प्रकृति से तू उसकी मांगे। तू सेवा करने के लिए बना है, सेवा लेने के लिए
नहीं बना है। जिस दिन ये बात तेरी समझ में आ जाएगी, उसी दिन तू प्रकृति की सीमा से बाहर आ जाएगा। फिर तू किस लिए बना है? कहते हैं तू बना है अपनी परमात्मा स्वरूपता में विराजमान तक, अपने स्वरूप में विराजमान होने के लिए बना है तू। और उस स्वरूप में विराजमान होने के लिए महान पुरुषों के निर्देशानुसार शरीर को केवल एक यंत्र समझते हुए, शरीर को एक वाहन समझते हुए यात्रा की दिशा परमात्मा की ओर ही तुझे बनाए रखनी है। न इधर देखना है न इधर देखना। अगर तू इधर उधर देखेगा तो इधर उधर देखने में एक तुझे गहरी खाई नजर आएगी। कैसी खाई नजर आएगी? कहते हैं विषयों की गहरी खाई। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इन पंच विषयों की गहरी खाई है। और इन पंच विषयों की गहरी खाई में अगर तू झांकेगा तो गिर पड़े, क्योंकि विषयों का संग होने से विषयों के भोग की इच्छा बनती है। जब तू विषय को देखेगा ही नहीं तो विषय भोग की इच्छा भी नहीं है। विषय को देखने से ही विषय भोग की इच्छा बनती है, अन्यथा कोई इच्छा नहीं बनती। जिसने विषय को देखा नहीं उसे भोग की इच्छा क्या हो? जिसने रसगुल्ले को कभी देखा नहीं तो उसे रसगुल्ला खाने की इच्छा क्या हो? जिसने रसगुल्ले के बारे में कुछ सुना नहीं तो रसगुल्ला के रस को क्या जाने, उसके स्वाद को क्या जाने। आप जानते हैं एक ऋषि हुए विभांडक। विभांडक ऋषि है, महात्मा है, संत है। लेकिन ये जो विभांडक ऋषि हैं, कहते हैं एक बार जब इनका मन डोला और मन डोलने पर अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाए, नियंत्रण में नहीं रह पाए, और कहते हैं एक मृगी के द्वारा एक बालक पैदा कर दिया। आप जानते हैं ऋष्यशृंग कौन हुआ? उसका बेटा वो ऋष्यशृंग हुआ। सींग थे उसके, उसको सींग उगे हुए थे। जैसे गोकर्ण की कथा आती है ना, गोकर्ण का क्या था? कान थे गाय के जैसे। ऐसे ही अब उस मृगी के कारण से विभांडक के अंश से तो एक बेटा हो गया मनुष्य प्रजाति का, लेकिन सींग उसके अंश से आ गए, मृगी के अंश से। लेकिन उन्हें अपने इस पाप कर्म का ऊपर, इस कुकृत्य के ऊपर इतनी ग्लानि हुई, कहने लगे किसी स्त्री को देखने के कारण से मेरा इतना पतन हो गया कि एक हिरणी से ही बेटा उत्पन्न कर दिया। कहने धिक्कार है। कहने लगे इसलिए मैं अपने इस बेटे को किसी स्त्री को देखने ही नहीं दूंगा, इसका पालन पोषण जंगल में ही करूंगा, घनघोर बेबान जंगल। कहते इसे मुझे ऋषि बना, इसे मुझे पूर्णता की ओर लेकर के जाना है, इसको मैं परमात्मा स्वरूप का बोध करूंगा। जो गलती मैंने की है वो गलती इसे करने नहीं दूंगा। धीरे धीरे बेटा जवान होने लगा, बड़ा अध्ययन उसको कराया गया, परमात्मा तत्व की वास्तविकता को समझाने का प्रयास किया गया, वेदांगों का अध्ययन कराया गया। बड़े विद्वान है,
बड़े बैरागी हैं, कंदमूल फल खाते हैं वहां पर, और वहां कुछ मिलता नहीं, वन में रहते हैं, किसी को देखा नहीं, कभी किसी मनुष्य को ही नहीं देखा, किसी को, केवल अपने पिता के यहाँ। ऐसी स्थिति है, स्त्रियों से सदा दूर रखा। और एक राजा रोमपाद हुए, महाराज रोमपाद। तो वो जो राजा रोमपाद हैं, एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक अकाल पड़ा रहा, भयंकर अकाल। अब वर्षा हो नहीं, और उस समय साधन भी नहीं थे कि आजकल तो ट्यूबवेल लगाई, मोटर से पानी खींचा धरती के अंदर, चाहे कितनी गहराई तक। जहां यहां पर बरसात के समय हमने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ एक कुआं हुआ करता था, और कुएं में से हमने खूब उसके चारों ओर वो लकड़ी के वो रखी हुई थी, बेड़ सी बना रखी थी, और उसमें से यूं ही लोटा भर करके जल निकाल लिया करते थे। ऐसे ये चोई की जमीन थी, यहाँ पानी ऐसे ऊपर आ जाता था। दासी वाले मंदिर में वहां भी 3-4-5 फुट पर हमने खूब जल देखा अपनी आंखों से बचपन में। हाँ, इस तरह की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन अकाल पड़ने पर कुएं सूख गए, पानी नहीं रहा। और आज के समय तो भाई धरती का सारा पानी खींच डाला, अब तो 100 फुट तक भी पानी नहीं मिलता, ये स्थिति हो गई। नहीं तो यहाँ आपने देखा, हमारे यहाँ हैंडपंप हुआ करते, 10-10 फुट की पाइप उसमें डाला करते थे। 10 फुट के पाइप पर अपने आप पानी ऐसा आता था, इतना शीतल पानी, इतना स्वच्छ पानी। गर्मियों में ठंडा पानी आता, सर्दियों में गर्म पानी आता। ये भी भगवान ने विचित्र प्रकृति बनाई है। तो लोग इसलिए सर्दियों में भी उसी पानी में नहा करते थे, नल के पानी। ऐसी प्रकृति हुआ करती थी। तो राजा रोमपाद के जमाने में तो ये बोरिंग नहीं होते थे कि धरती से पानी निकाल करके सिंचाई करने लगे, प्रजा भूखों मरने लगे, अन्न समाप्त हो गया। अब होते होते उन्होंने ऋषि महर्षियों से चर्चा की, कुछ उपाय पूछा कि किसी तरह से वर्षा हो जाए, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तो उनको कहा, भाई एक ही उपाय है। क्या? कि अगर यदि श्रृंगी ऋषि किसी प्रकार से आपके नगर में चरण रख दें, आपके नगर में अगर उनके चरण पड़ गए तो वर्षा हो जाए। आप पता किया भाई ये श्रृंगी ऋषि कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे? तो उनको पता चला कि श्रृंगी ऋषि वन में रहते हैं, और वो तो वन से कभी बाहर आते ही नहीं, उनके पिता उन्हें आने देते नहीं। अब कहने के क्यों नहीं आने देते? तो कारण पता किया कि किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखनी। उन्होंने संकल्प किया, मैं इसको स्त्री को देखने ही नहीं दूंगा। अगर स्त्री दिखेगी नहीं तो इसके अंदर फिर वासना कहां से उत्पन्न होगी? जब विषय दिखेगा ही नहीं तो उसके भोग की इच्छा नहीं होगी। राजा रोमपाद कहने लगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ वारांगनाओं को तैयार किया, और उन वारांगनाओं को तैयार करके कहा कि तुम्हें वहां जाना है। खोज कराई गई, कुटिया को ढूंढा गया, ढूंढ ली, और कुटिया को ढूंढने के बाद फिर रैकी की गई। आज की भाषा में क्या रैकी की गई कि ये अकेला कब रहता है, विभांडक ऋषि कब यहां नहीं रहते, कब इसको छोड़ करके जंगल में जाते, किसी समय तो जाते होंगे ना। तो रैकी की गई, और रैकी करने पर उन्होंने देख लिया भाई ये फलाना समय, इस समय विभांडक ऋषि नहीं होते। तो उन्होंने क्या काम किया, मंत्रियों ने, कहते रैकी करने के बाद जब विभांडक ऋषि वहां से निकल जाए कुटिया से दूर, तो वे जो वारांगनाएं थी वो उस कुटिया के आसपास उन्होंने आना प्रारंभ किया। बड़े सुंदर सुंदर परिधान पहन करके,
सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर के, इत्र आदि लगा करके वो उस कुटिया के आसपास घूमने लगी, टहलने लगी। एक दो दिन टहली, एक आध पे नजर पड़ी, लेकिन फिर कुछ ध्यान नहीं किया। फिर वो रोज का काम बन गया। उन्होंने आकर के मधुर मधुर संगीत सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब जब वो मधुर संगीत उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया तो ऋष्यशृंग ने देखा कि कौन है, कितना मधुर संगीत सुना रही है। तो आखिर उनसे रहा नहीं गया, वो उनके पास गया और जाकर पूछा, भाई आप कौन हैं? क्योंकि उन्होंने कभी स्त्री देखी नहीं थी, तो उसको पता ही नहीं था कौन है। तो धीरे धीरे उन्होंने बहलाना शुरू कर दिया, और बहलाना शुरू करके होते होते कुछ समय के बाद, महीना 2 महीना लगा, और महीने 2 महीने के बाद वो ऋष्यशृंग उनके आकर्षण में बंधने लगे। उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन लाना शुरू कर दिया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन ले गया। कहने लगे, अब तक तो ये क्या खा रहे थे, कंदमूल फल, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं होता। लेकिन जब राजसी भोजन आने लगा वो बड़ा स्वादिष्ट लगने लगा। तो भोजन का प्रलोभन, पहले भोजन का प्रलोभन हुआ, फिर रूप का प्रलोभन हुआ। इस तरह से होते होते फिर बातों में बहला करके कि ऐसा भोजन हमारे यहाँ मिलता है, यहाँ तुम जंगलों में क्या कर रहे हो? अरे तुमने शहर नहीं देखा, नगर देखो। और नगर दिखाने के बहाने से आखिर ऋष्यशृंग को वो वाराणसी आए, नगर में ले आए। और जब वो नगर में आ गई तो जैसे ही नगर में आई तुरंत महाराज रोमपाद के राज्य में बरसात हुई। उसके तप के प्रभाव को देखिए, त्याग के प्रभाव को देखिए। इस त्याग का कितना प्रभाव है कि नगर के अंदर पग रखते ही वर्षा प्रारंभ हो गई। महान पुरुषों के चरण कमलों की महिमा असीम है भाई। इसीलिए महान पुरुषों के चरण कमलों की महिमा का जो वर्णन है ना, संतों ने बहुत गाया है। गुरु पद पद्म, गुरु के चरण कमल, उनकी महिमा कि चरण रखने मात्र से वर्षा होगी। कितना त्याग होगी, कितनी तपस्या होगी उन ऋष्यशृंग की। लेकिन विषयों के कारण से वो भी महाराज रोमपाद के राज्य में पहुंच गए और फिर उनके महल में पहुंच गए। और जब राजा रोमपाद के महल में वो पहुंचे, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बहुत स्वागत सत्कार। अब ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं थी। और स्वागत सत्कार करने के बाद अब राजा रोमपाद की जनता तो वो तो हर्षित हो गई। अब जो अकाल पड़ा हुआ था वो अकाल समाप्त हो गया। इसलिए उन सब ने मिलकर के बहुत स्वागत सत्कार किया, बड़ा आतिथ्य किया। और आतिथ्य करते करते धीरे धीरे उनके अंदर विषयों के बीज बो दिए कि अब ये ऋष्यशृंग हमारे यहां से जाए ही नहीं। महाराज रोमपाद ने ऐसा चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि किसी तरह से नहीं, यहीं रोके रखो। अब रोके रखा, रोके रखा, और रोके रखने के बाद आखिर में क्या किया, राजा रोमपाद ने अपनी बेटी का विवाह ही कर दिया। जिसने स्त्री की शक्ल भी नहीं देखी थी, पिता ने कहा कि मैं इसको शक्ल नहीं देखने दूंगा, लेकिन विषयों के संग से क्या हुआ, अब उसका विवाह तक हो गया। तो ये विषयों के संग की विशेषता है। कहते हैं संग इसीलिए कहते हैं जो साधक है, जिसकी मंजिल परमात्मा है, उसे विषयों के संग से बचना है। उसे अब अपनी दृष्टि विषयों से हटा करके सीधे रखनी है, जिससे पतन की गहरी खाई में वो ना गिरे। ये प्रयास करना है। अब
एक और तो ये हो गया, और दूसरी ओर क्या कहा, कहते हैं अहंकार का पहाड़ है। अहंकार का पहाड़ वो क्या करता है, जब इधर देखोगे पहाड़ से टकरा जाओगे, सिर फूटेगा। अगर आपके अंदर अहंकार है, मैंपना है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, तो सिर फूटेगा ही भाई। कोई ऐसा रास्ता नहीं बनता है कि सिर ना फूटे, सिर फूटेगा। तो कहते हैं अगर गिरने से बचना है, सिर फूटने से बचाना है, तो दृष्टि कहां रखो, सीधी दृष्टि, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि को बिल्कुल सीधे, और जब सीधे आपकी दृष्टि होगी, परमात्मा पर दृष्टि होगी, तो इसमें सहायक कौन बनेगा, सद्गुरु सहायक बनेंगे, भगवान भी सहायक बनेंगे। भगवान आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। जब आप परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो भगवान खींच लेते हैं आपको अपनी ओर। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। क्या प्रार्थना करें, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, छल बल के साथ माया, छल बल के साथ माया, घेरे जो मुझको आप, छल बल के साथ माया, घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना। भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु जब ये संसार की माया मेरे जीवन में आए, संसार की माया आकर के मेरे ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहे, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ देखते मत रहना, मेरे आगे से माया का पर्दा हटा देना। जैसे गोपियों के आगे से आपने माया का पर्दा हटा दिया चीरहरण करके, हे प्रभु ऐसे ही आकर के मुझे बचा लेना। छल बल के साथ माया, घेरे जो मुझको आप, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संसार की इस हेर फेर में, संसार की इस व्यस्तता में हो सकता है प्रभु मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन प्रभु संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करना, मुझे तुम ना भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। क्यों? तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, ये बात
सच करके दिखा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कर दोष दूर दिल के, कौन से दोष हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कहते इनको दूर कर दे, इनको दूर करके मुझे पवित्र बना दे, मेरे हृदय में प्रेम की ज्योति जगा दे प्रभु। कर दोष दूर दिल के भगवान पवित्र कर दो, वो ज्योत प्रेम की फिर, वो ज्योति प्रेम की फिर हृदय में जगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा। भगवान से प्रार्थना की और निश्चित मानिए नैया पार लगा देते हैं। और जब यहां से जाना होता है, कल आपको बताया था, जब यहां से जीव आगे की यात्रा करता है, क्योंकि जब ये संसार की यात्रा विश्राम को प्राप्त हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब वो आगे की यात्रा प्रारंभ होती है तो कहते हैं अग्निदेव के साथ ये अग्नि रूप हो जाता है साधक का शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस अग्नि के साथ एक रूप सा हो जाता है। इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया जाता है। सबका नहीं होता, कल बताया था ना, जो पाप मार्ग पर बढ़ने वाले हैं वो तो नीचे जाएंगे, तो जल जाएंगे, उनको तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अग्निदेव अपनी गोद में ले लेते हैं और अग्निदेव अपनी गोद में लेकर के अब यहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जहां तक अग्निदेव का साम्राज्य है, अग्निदेव की जहां तक सीमा है। कहते हैं अग्निदेव इस जीव को वहां तक लेकर जा सकते, जहां उनकी सीमा समाप्त हो जाती है उससे आगे जिसकी सीमा प्रारंभ होती है, अग्निदेव उसको, इस जीव को फिर समर्पित करते हैं। फिर आगे ऐसे ही एक दूसरे से एक दूसरे को ये समर्पित करते चले जाते हैं। दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, अलग अलग। तो इसकी चर्चा अब कल को करेंगे। आज आप इस बरसात के मौसम में भी सब लोग उपस्थित हुए, कई लोग भीगे हुए आए, लेकिन वो आपकी जिज्ञासा को प्रकट करता है कि ऐसी तेज बारिश में भी आपने शरीर के भीगने की परवाह न करते हुए परमात्मा रस में भीगने का अपना मन बनाया। निश्चय ही आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और परमात्मा देव से आपके लिए प्रार्थना है कि हे प्रभु, इन सबको अपनी कृपा दृष्टि से सदा संयुक्त रखना, सदा इनके ऊपर अपना आशीर्वाद संयुक्त हस्त रखे रखना, रखे रखना, रखे रखना। इन्हीं स्वभावों के साथ भगवान के चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी